बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको बताऊं आज क्या है खास। पहले आपको आज दिखाएंगे बिहार में सियासी बंद बुलाया गया था, मतलब राजनीतिक दलों का बंद, लेकिन इसका असर कितना हुआ विस्तार से रिपोर्ट देखिएगा। वडोदरा में एक पुल जानलेवा हो गया क्योंकि अचानक बीच ट्रैफिक एक हिस्सा इसका नदी में समा गया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए कुछ लोगों ने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद वहां लात घूंसे चलने लगे। कहां की खबर है, क्या है पूरा मामला, ये भी बताऊंगा। और एमएनएस के लोगों की ये गुंडागर्दी थमेगी या जारी रहेगी? बढ़ती गठबंधन ने बिहार बंद बुलाया और इस बंद में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जिसके बाद दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने मिलकर एक मार्च निकाला और फिर चुनाव आयोग पर केंद्र के इशारे पर वोट चुराने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव आयोग साजिश कर रहा है और यह खेल केंद्र के इशारे पर हो रहा है, जबकि तेजस्वी यादव ने तो चुनाव आयोग को गोदी आयोग तक करार दे दिया। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। और दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का राजतंत्र खत्म हो गया है और अब जनता से वोट मांगना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और ये उनको रास नहीं आ रहा। वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय। और 25 जून से चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कैंपेन शुरू किया, लेकिन यहां पर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है और ऐसे में डिटेल में जानना जरूरी है कि कौन क्या कह रहा है और तथ्य किधर है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वैध वोटरों के नाम होंगे, जबकि महागठबंधन का दावा है कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन असंवैधानिक है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि इस दौरान मृत अवैध वोटरों के नाम हटाए जाने आवश्यक हैं और वही हटाए जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने सवाल किया है कि जनवरी 2025 में लिस्ट आई तो फिर संशोधन क्यों? आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, पर विपक्ष का दावा है कि यह कवायद 4 करोड़ दलित मुस्लिम वोटों को काटने की साजिश है। बिहार में कुल 7.90 करोड़ वोटर्स हैं जिनका वेरिफिकेशन होना है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि 1 महीने में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिनका नाम 2003 के लिस्ट और में होगा फॉर्म भरेंगे, दस्तावेज नहीं देंगे। पर विपक्ष को लगता है कि बीजेपी को चुनाव आयोग फायदा पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग के मुताबिक नए वोटर्स को साथ में डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पिछले दरवाजे से एनआरसी को लागू करने की साजिश है ये। चुनाव आयोग ने कुल 11 डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं जो देने होंगे, पर विपक्ष कह रहा है कि जो गरीब हैं उनके पास दस्तावेज है नहीं। खास बात यह है कि आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड शामिल नहीं है इसमें, और विपक्ष सवाल कर रहा है कि जब देश में आधार मान्य है तो ईसी को इससे परहेज क्यों?
दूसरी तरफ आज महागठबंधन के इस बंद की वजह से पूरे बिहार में लोग परेशान रहे। कहीं लोग ट्रेनों में फंसे रहे तो कहीं सड़कों पर लंबा जाम रहा। लेकिन सवाल ये कि इस सब के बीच उन लोगों की गलती क्या है जो दिन भर बंद से जूझते रहे अपना दिन भर का काम निपटाने के लिए, 2 जून की रोटी के लिए। बिहार में चुनावों से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट फाइनल कर रहा है, लेकिन आखिरी समय में इस तरह की चुनाव आयोग की कवायद विपक्षी दलों को रास नहीं आई। विपक्षी दलों ने विरोध में बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद आज सुबह से ही आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। कांग्रेस के झंडे लेकर, हाथ में होर्डिंग्स लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। पूरी तरह से इस ट्रैक को बंद कर दिया है। तो तस्वीर सीधे आप देखिए किस तरह से माहौल जो है वो पटना में गर्म है इस बंद को लेकर, और बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो रेलवे ट्रैक को जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और हर आने जाने वाली ट्रेन का चक्का जाम किया। ये कार्यकर्ता कांग्रेस और महागठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस चक्का जाम के दौरान कांग्रेस का झंडा थामे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते दिखे। शायद नागरिकता पूछिएगा, हमसे नागरिक पूछिएगा, क्या पूछिएगा हमसे नागरिकता? मेरा पैदाइश यहाँ, मेरे बाप का पैदाइश यहाँ, दादा का। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिक जानने वाला। चुनाव आयोग का काम है नागरिकता। आप वोटर लिस्ट बनाइए। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर भी चक्का जाम का असर दिखाई दिया। पटना में कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कें जाम कर दी। इधर जहानाबाद जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। यहाँ कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मिलकर सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान रास्ते से गुजर रही एसडीएम और डिप्टी एसपी की गाड़ी भी चक्का जाम में फंस गई। अधिकारियों की गाड़ी सायरन बजाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क खाली करने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद काफी मशक्कत के साथ रास्ते को क्लियर कराया गया। दरभंगा में तो आरजेडी के कार्यकर्ता लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के इस चक्का जाम का शिकार नमो भारत ट्रेन हो गई और काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। तेजस्वी के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में ट्रैक खाली करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद रेलवे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वोटर लिस्ट से नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इधर कैमरे के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने तो गांधी सेतु को ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाम कर दिया। बीच सड़क आगजनी की वजह से दोनों तरफ ट्रकों की लाइन लग गई। इसके अलावा पटना से सटे दानापुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। इन लोगों ने सड़कों के बीचों बीच टायर जला दिए और आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया। इसकी वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। वोट काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस प्रदर्शन के बीच सवाल ये कि आखिर इस जाम में फंसी जनता की गलती क्या है? सियासी धरना प्रदर्शन के तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन लोगों को इस तरह से परेशान करने का हक इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किसने दिया? ही सारी गाड़ियां नीचे चली गईं। हम गाड़ी के नीचे गिरने से पहले कूद गए थे, चश्मदीद ने बताया। ये है पुल का वो हिस्सा जो टूट गया, जिसको हम एरो से यहां आपको दिखा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि पुल लगातार हिल रहा था। हालांकि आप देखें तो जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाले पुल हैं उनमें भी अगर आप बीचों बीच खड़े हों और उसमें ट्रैफिक चल रहा हो तो आपको हिलने का एहसास होता है। लेकिन निश्चित रूप से इस जगह पर कोई ना कोई बनाते समय किसी न किसी तरीके की अनदेखी हुई है, जिसकी वजह से पुल का यह हिस्सा गिरा है। ब्रिज हादसे में जो ब्रिज के नीचे एक टेम्पो ट्रैवलर पानी में दिख रहा है, उस टेम्पो ट्रैवलर में सवार लोगों ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? अनवर सर अमनजा दीवान। आप हर रोज यही से आते जाते रहते हैं? अठवाडिये में 1-2 दफा जाते हैं। अच्छा, आज कितने बजे की घटना है ये? क्या कुछ? 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे। कैसे क्या हुआ? गाड़ी पुल हिल रहा था और जितने वो पुल टूटा ना, इतने भाग में जितनी गाड़ियाँ थी वो सब अंदर चली गई।
हाँ, फिर हमने छेड़े पे थे, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, हमारी चढ़ी फिर वापस पड़ी। हमारी गाड़ी चढ़ गई वापस, उनको लेकर गाड़ी चुका ली, इसको मग बाहर निकल जाओ अनवर भाई, अपने बचाव करना पड़ा, तो गाड़ी चली गई, हम निकले फिर। आप दरवाजा खोल के बाहर निकल गए, दोनों गाड़ी चली गई नीचे, उतरे तरह गाड़ी चली गई अंदर। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? 3 आदमी, तीनों बच गए? तीनों बच गए। कितनी गाड़ियाँ थी इस वक्त उस ब्रिज के? ब्रिज के अंदर 7 गाड़ियां हैं। 7 गाड़ियाँ थी। तो ये ब्रिज मतलब आप लोग जैसे बता रहे कि एक हफ्ते में एक आध बार आते जाते रहते, ये ब्रिज ऐसे ही जर्जरित था? हाँ, जर्जरित खराब ही रास्ता है। कब से? 1-2 महीने से खराब है। अच्छा, अभी ये 2 महीने से खराब था पूरी तरह। वडोदरा ब्रिज हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। महिसागर नदी से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। नदी में कुल 6 गाड़ियां गिरी थी। पुल का वो हिस्सा जब ढहा तो उस समय 6 गाड़ियां उस पर्टिकुलर जगह पर मौजूद थी और वो 6 गाड़ियां गिरी हैं। 10 लोग इसमें मारे गए। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला जो ब्रिज था वो आज सुबह धराशायी हुआ। ये तस्वीर अगर हम आपको दिखा पाए तो आप देखिए किस तरीके से आनंद से वडोदरा की तरफ आने वाला वो जो टैंकर है वो अभी भी वैसे ही लटका हुआ है और एक ट्रक जो नीचे गिरा हुआ था इसे अब क्रेन की मदद से खींचने का काम किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू में दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो आप देखिए नीचे पूरी तरह से कादव कीचड़ बना हुआ है, यानी कि दलदल वाली जमीन के चलते उन गाड़ियों को खींच पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SDRF, NDRF समेत सभी टीम रेस्क्यू की जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। अब तक 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और 9 लोगों को अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो ऑटो रिक्शा नजर आएगी आपको कैसे किस तरीके से उस ऑटो को खींचकर बाहर किया गया है। वो इको कार और एक पिकअप वैन आपको नजर आएगी, उसका हाल क्या है। वो भी कीचड़ में जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति इस नदी के इर्द गिर्द बनी हुई है जिसके चलते रेस्क्यू टीम को काफी सारी दिक्कतें हो रही है। लेकिन इस ब्रिज के अगर हिस्से को आप देखें तो देखिए किस तरीके से 2 पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो सीधा धराशायी होकर नीचे गया, जिसके बाद ये हादसा हो चुका है। राजस्थान के चुरू से ये खबर है। चुरू के रतनगढ़ में एयरफोर्स का जगुआर विमान क्रैश हुआ है। इस हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। हादसे की एयरफोर्स ने पुष्टि की है और जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे के बाद जगुआर फाइटर का मलबा आसपास के इलाके में फैल गया। मौके पर एयरफोर्स की टीम और पुलिस पहुंची और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। जगुआर भारत के अटैकिंग फाइटर्स में से एक है। फ्रांस का बना हुआ ये फाइटर जेट है। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों के मर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसे अमेठी के सपा नेता ने लगवाया है। इस पोस्टर में लिखा है, बंद करो पाठशाला और खोलो मधुशाला। ये कैसा राम राज्य है। ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगाया गया है जब लखनऊ में एक्साइज समिट हो रही है और इसमें कारोबारियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। दरअसल योगी सरकार ने हाल ही में छात्र संख्याओं के आधार पर 5000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का फैसला लिया है, जिसके बाद ये विरोध शुरू हुआ। शिक्षा की बेहतरी के लिए संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों का मर्जर करने जा रही है। उसको लेकर विरोध भी हो रहा है। शिक्षक से लेकर जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, गांव-गांव विरोध हो रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है। और इन सब के बीच आज लखनऊ में एक्साइज समिट भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगवाया है जिसमें यह लिखा गया है कि ये कैसा राम राज्य है। बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। पाठशाला मतलब जो स्कूल का मर्जर चल रहा है और मधुशाला मतलब आज जो एक्साइज समिट होने जा रही है जिसमें देश भर के शराब कारोबारियों को यहां पर बुलाया गया है कि वो यहां पर आएं और यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करें। लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य एक्साइज डिपार्टमेंट ने अकेले रखा है। और अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह कि 1 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के अब तक दर्शन कर लिए हैं। आज सुबह 10 बजे तक 1,17,524 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। इस बीच 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का एक और जत्था यात्रा के लिए निकल चुका है, जबकि दूसरी तरफ अब भी रोजाना रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। यात्रा शुरू होने से पहले लगभग 3.5 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और अब भी सीधे कैंप में रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके अलावा विदेशों से भी भारतीय दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा लगातार जारी है और पहले ही 6 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा
बर्फानी के दर्शन किए हैं। हम इस समय श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप के रजिस्ट्रेशन काउंटर के ठीक सामने हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। ऑन रजिस्ट्रेशन, लाइन रजिस्ट्रेशन इन श्रद्धालुओं ने नहीं किया था और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा का ये लाभ ले रहे हैं। देखिए, हर एक श्रद्धालु की जुबान पर हर हर महादेव और बम बम बोले की जयकारा है और इसी जयकारे के साथ, जोश के साथ ये श्रद्धालु जो है वो पंथा चौक बेस कैंप से आज पवित्र गोफे की और जो है अपना सफर शुरू करेंगे। लगातार जो बाबा बर्फानी के दर्शन है वो देश के अलग अलग हिस्सों से और उन विदेश से भी जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे श्रद्धालुओं से और कितना जोश और उत्साह है वो भी पूछ लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कहां से आए हैं आप और कितने खुश हैं? हम दिल्ली से आए हैं और बहुत खुश हैं। कैसे आपका प्लान बना था बाबा बर्फानी की यात्रा करने का? बाबा की इच्छा हुई तो बन गया प्लान जो है। बस अभी आप श्रीनगर में हैं, कैसा लगा? मौसम कैसा है? जी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे जोश के साथ मैं आया हूँ और पिछली 3 बार आ चुका हूँ, चौथी बार फिर आया हूँ। हर हर महादेव। बिहार के कई शहरों में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संग्राम जारी। महागठबंधन के माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और एफआईआर करा रहे हैं। प्रयागराज में 5 लोगों ने अतीक के गुर्गों और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया। जब माफिया अतीक की प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसके गुर्गों और करीबी रिश्तेदारों ने यहां पर अवैध तरीके से जमीनें कब्जाई थीं और फिर वहां मकान बनाकर लोगों को बेच दिया था। लेकिन अब इस गोरख धंधे में गाढ़ी कमाई गंवा चुके लोग खुलकर सामने आए हैं और अतीक के गुर्गों और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया। एक ही दिन में 5 केस दर्ज होने के बाद पुलिस भी मौके पर छानबीन के लिए पहुंची। लोगों से बात करने के साथ साथ पुलिस ने वहां पर पहले से सीज की गई जमीन का मुआयना भी किया। माफिया का अंत, लेकिन माफियागिरी अनंत। ऐसी ही कहानी रोजाना प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक ही दिन में माफिया के रिश्तेदार व उनके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यानी 1-2 मुकदमा नहीं बल्कि 5 मुकदमे। यानी कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एक दिन में 5 पंच देने की जो कोशिश है वो की गई है। कहीं ना कहीं उनके जो पूरे चैन थी उसे ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये करेली थाना प्रभारी हैं आशीष सिंह और उनके साथ तमाम उनकी टीमें हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया जा रहा है। नक्शा नज़री जो है वो बनाई जा रही है। ये एरिया वही है जहां कुछ ही दिन पहले इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था और बताया ये गया था कि ये एरिया वही है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत यानी 14 एक्ट के तहत इसे कुर्क की गई थी। लेकिन इस जमीन को जो माफिया के जो करीबी और उनके जो रिश्तेदार है साठगांठ करके इस कुर्क की जमीन को बेच दिए और उसके बाद यहाँ पर मकान जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। लेकिन थाना प्रभारी बदले, उसके बाद नए थाना प्रभारी आए हैं। मौके के पहुंचकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि और कौन कौन से गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे में दर्ज जो जमीनें हैं कुर्क की गई हैं उनका भी यहाँ पर जो है निरीक्षण करके यहाँ पर एक मैप पूरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक नई सिरे से लिस्ट बनाई जा रही है। प्रयागराज कमिश्नरेट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज कुर्क की गई थी धारा 14(1) में, उन सभी को वापस से उसकी समीक्षा कराई जा रही है। सभी थानाध्यक्ष और एसीपीज को निर्देश दिया गया है कि उसका एसीपी जितने भी हैं पूरे कमिश्नरेट के वो स्वयं वहां पे जाके भौतिक सत्यापन कराएंगे और उनको चेक किया जा रहा है कि किसी पे भी कोई अवैध कब्जा या निर्माण तो नहीं हो गया है। जिस भी प्रकरण में ऐसा पाया जा रहा है वहां पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर के सरगना छांगुर पर हो रहे बुलडोजर एक्शन की बलरामपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। छांगुर के महल पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरे दिन कुल 8 बुलडोजर कार्रवाई में लगे रहे। देखिए जरा तस्वीरें। कुछ साल पहले तक गली गली घूमकर अंगूठियां बेचने वाले धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन और छांगुर ने बीते कुछ साल में कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था, ये देखकर हर कोई हैरान है। करीब 1 एकड़ के इस कंपाउंड में 2 कोठियां बनाई गई। देखिए जरा। ये वो हिस्सा है जिसको एक तरह से आप व्हाइट हाउस कह सकते हैं। ये व्हाइट हाउस था जिसमें 40 कमरे थे, 150 से ज्यादा पंखे लगे हुए थे, सारी सुख सुविधाएं थी और ये अवैध निर्माण था क्योंकि ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से 8 बुलडोजर लगातार चल रहे हैं ताकि इसको ध्वस्त किया जाए। इस कोठी तक पहुंचने के लिए जो है
वो उसने एक बकायदा सड़क का निर्माण भी कराया था। इसके ठीक पीछे जो है उसने एक अस्तबल बनाया था जिसमें घोड़े रखे जाते थे। उसके ठीक बगल में जो डॉगीज हैं, जर्मन शेफर्ड डॉगीज हैं, वो रखे जाते थे, जिनकी संख्या 7 से 8 थी। अभी यहाँ पर बुलडोजर से उसे बुलडोज कर दिया गया है। और धर्मांतरण रैकेट पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बलरामपुर में जल्लाद को गिरफ्तार किया गया। वो हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके ही रहेंगे, कहा मुख्यमंत्री। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। और अब आपको छांगुर महल के उस हिस्से में ले चलता हूं जहां वो खुद रहता था और जहां ऐशो आराम का हर सामान उसने जुटाया हुआ था। बगल के ही कमरे में उसकी सहयोगी नसरीन भी रहती थी। महल के चारों तरफ सीसीटीवी का जाल बिछाया गया था। कहते हैं कि छांगुर पीर बाबा जो है यहाँ पे नीतू के साथ यही रहता था। उसका पति भी, नीतू का पति नवीन रोहरा भी यहाँ रहता था। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पूरे सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे बाउंड्री में पूरे जो कैंपस है उसमें कैमरे लगाए गए थे। उनका जो पूरी सिस्टम था वो यहाँ पर था। लेकिन कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ से भागा तो उसने इस सबको, इस हिस्से को पूरा जो है डीवीआर जो था कैमरे का वो लेकर चला गया ताकि पता न चल सके कि आखिर कौन कौन यहाँ से लोग आते हैं। अब हम इस हिस्से में एंट्री करते हैं। यहाँ पे बड़ा हॉल है बीच में, आप देखिए यहाँ पे जिसमें सोफे लगे हैं, टेबल्स लगाए गए हैं। जो लोग आते होंगे या गेस्ट के बैठने की जो व्यवस्था है वो ड्राइंग एरिया ये है। इसके बाद कमरे आपको दिखाते हैं। आप कमरों के अंदर आते हैं। इससे कहा जाता है कि ये छांगुर का वो कमरा था जिसमें वो खुद रहता था। एक बड़ा सा कमरा है ये। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, आप देखिए। बाकी सामान जो है बिखरे पड़े हैं, चूंकि ये सब कुछ खाली करके जो जरूरी सामान थे उसको लेकर भाग गए हैं। तो ये वो कमरा है, अटैच बाथरूम है इसमें। ये चेंजिंग रूम उसका बना हुआ है। तो ये वो हिस्सा है जहां पर खुद छांगुर पीर रहता था। इसके अलावा आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहां नीतू रहती थी। वो कमरा भी आपको हम एक बार दिखाते हैं जहां पर नीतू अपने पति जो है नवीन बोहरा के साथ रहती थी। ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये जो कमरा है ये नसरीन का है और यहाँ पर वो नीतू जो है नसरीन जो है रहती थी। ये हिस्से में भी देखिए सामान पड़ा हुआ है। देखिए कानपुर में ये घटना देखने को मिली। यहाँ सस्पेंड हुए सीएमओ हरिदत्त नमी को हाईकोर्ट से स्टे मिला तो वो सीधे अस्पताल पहुंचे और चार्ज ले लिया। लेकिन यहाँ पर पहले से ही उदयनाथ सिंह बतौर सीएमओ तैनात हो चुके थे, लिहाजा कुर्सी का टकराव हो गया। और ऐसे में पहले से नियुक्त सीएमओ उदयनाथ सिंह ने पुलिस बुला ली और फिर पुलिस के साथ ही अपने दफ्तर में आकर हरिदत्त नमी के बगल में बैठ गए। ये तस्वीरें देखिए जरा, हैरान करने वाली, क्योंकि एक कुर्सी के यहाँ 2 दावेदार हो गए थे। डीएम और सीएमओ के बीच विवाद था और इसी के चलते 19 जून 2025 को यहाँ सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन सस्पेंडेड सीएमओ हरिदत्त नमी हाईकोर्ट से स्टे ले आए और इसके बाद सीएमओ दफ्तर में पूरा ड्रामा हुआ। एक तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है माननीय न्यायालय से, हाईकोर्ट से। और दूसरा जो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे वो भी उसमें पार्टी हैं, तो उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे। और मेरी, क्योंकि मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मैं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आज ज्वाइन कर दिया। अब जिलाधिकारी से आप नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अधिकारी हैं। उन नहीं सर से कोई कमेंट ही नहीं उस पर, तो सर तो सारी है। सीएमओ साहब ने ज्वाइन किया, कोर्ट के निर्देश पे हुआ है और कोर्ट के निर्देश प्रमुख सचिव के जाना चाहिए। प्रमुख सचिव से आदेश हो के तब यहाँ आना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए। हमारा तो प्रमुख सचिव से जो है आदेश पारित हुआ था। आपको प्रमुख सचिव का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से हम करें।